नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप सरकार के द्वारा कोई भी मालवाहक गाड़ी अगर खरीदते हैं तो 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, 50% की सब्सिडी मिलेगा और ये सब्सिडी अधिकतम 3.5 लाख रुपए तक की है। यानी कोई भी गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो ये धनतेरस और दीपावली से पहले ये बड़ा ऑफर सरकार के द्वारा दिया गया है कि आपको 50% सरकार भरेगी। आपका जो भी मालवाहक गाड़ी का खर्चा होगा वो सरकार भरेगी। क्या है ये योजना, आइए विस्तार से समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार अमृत सोशल अफेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो एक भी योजना से संबंधित कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी। सारा विस्तार से इस योजना के बारे में समझाया जाएगा। देखिए, दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी चुनाव नजदीक आ रहा है तो योजना पर योजना लागू हो रहा है। जैसे अभी हाल ही में देखा आपने कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपये खाते में डाले गए हैं। जो जीविका से संबंधित थे वो भी, जो जीविका से संबंधित नहीं थे उनके भी खाते में 10-10 हजार रुपये जा चुके हैं। मैंने इस पे वीडियो आपको बनाया है। आपको पता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी बढ़ा दिया गया। मतलब तमाम प्रकार के ये सरकार लुभावने वादे कर रही है, लुभावने पैसे डाल रही है ताकि जनता को भ्रमित किया जाए। उसी योजना के दौरान एक नया योजना ये है कि अगर आप कोई भी मतलब फूल की खेती करते हैं तो सरकार आपको मालवाहक गाड़ी खरीदने के लिए 50% का अनुदान देने वाली है। देखिए, इस योजना का पूरा विस्तार कैसे अप्लाई होगा सारा डिस्कशन हम करेंगे। पूरा मतलब लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सारा मतलब एनालिसिस करेंगे। हम आपको अपने मोबाइल से अप्लाई करके भी बताएंगे। और अप्लाई करने से पहले आप दो चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये बात ही कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये योजना जो है फूल की खेती करने वाले किसान की है। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप किसान नहीं है, आप फूल की खेती नहीं करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। अरे भैया, शुरुआत में कौन जानता है कि गाड़ी सिर्फ फूल की खेती के लिए। शो कर दीजिएगा और गाड़ी आप निकलवा लीजिएगा सरकार से। उसके बाद आप महुआ ढोइए, फूल ढोइए, कुछ भी आप धो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कुछ भी उससे ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआती कागजा में आपको दिखाना होता है। अब ऐसे ही इंदिरा आवास निकला था, प्रधानमंत्री आवास योजना। बताइए, 4-4 तल्ला जिसका मकान था उसको भी इस योजना का लाभ मिला है। तो ये बिहार में कुछ भी पॉसिबल है, ये तो आप जानते ही हैं। खैर, क्या क्या इस योजना में लगेगा आपको। सबसे पहले देखिए, आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ आपका भूमि, आपके पास आपका भूमि होना चाहिए, ठीक है। उसका लगान अपडेट होना चाहिए। आप कहिएगा कि सर लगान यानी रसीद जो मेरे नाम से तो है नहीं, तो कैसे काम चलेगा। देखिए भाई, यदि आपके नाम से नहीं है, ये नॉर्मल है बिहार में कि सबके नाम से नहीं होता है। कोई परदादा के नाम से, दादा के नाम से, पिताजी के नाम से, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जब आप मोबाइल स्क्रीन पर ले चलेंगे आपको, तो आपको एक फॉर्म दिखाएंगे, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने वार्ड या मुखिया या सरपंच किसी से साइन करवा के और अपलोड कर देना है। बस इतना ही। अगर आपके पास अपने नाम से जमीन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि आपके पास अपने नाम का जमीन नहीं है तब आपको उस केस में उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और भर देना है, ठीक है। आइए, उसके बाद क्या लगेगा, एलपीसी लगेगा मेरे भाई। एलपीसी आपको बनाना होगा। ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है ये तो हमने बता दिया है आपको। एलपीसी आपको बनाकर रख लेना है और उसके बाद अपलोड कर देना है बैंक अकाउंट डिटेल के साथ, जो जो बेसिक डिटेल्स लगेगा। आइए हम लोग अब अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इस योजना का लाभ हम लोग उठा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने नया पेज खुलेगा। और क्या खुलेगा, आइए मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके हम भी यहाँ पे आ गए हैं। देखिए, बिहार सरकार की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई फर्जी वेबसाइट भी नहीं है। बिहार सरकार की नई फ्लावर डेवलपमेंट स्कीम है। ये स्कीम के बारे में पूरा पढ़ लेना। योजना का नाम है फ्लावर डेवलपमेंट स्कीम, गेंदा विकास योजना इसको नाम दिया गया है। इस योजना का क्षेत्र जो है बिहार के सभी जिलों में यानी 38 जिलों में ये योजना लागू है। और इसका अनिवार्य क्या होना चाहिए, आवेदक के पास। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना होगा मेरे भाई। सारा कुछ नहीं पढ़िएगा तो हो जाएगा मिस्टेक। देखिए, कह रहा है कि आवेदन के लिए आवेदक के पास ज़मीन होनी चाहिए। यदि ज़मीन अपने नाम पर नहीं है तो इकरारनामा आपको चाहिए यानी एग्रीमेंट चाहिए। और वो एग्रीमेंट कहाँ मिलेगा, इसी वेबसाइट पे मिलेगा आपको। नीचे में हम आपको बताएंगे, बस देखते रहिए वीडियो को। चलिए,
अब उसके पास एलपीसी, देखिए एलपीसी होना चाहिए या अपडेट रसीद होना चाहिए। अगर नहीं है, स्पष्ट नाम नहीं है, तो वंशावली आप दे सकते हैं। आप देखिए कि ज़मीन कितना होना चाहिए, ज़मीन के लिए कितना पैसा मिलेगा। देखिए कम से कम आपको 0.1 हेक्टेयर होना चाहिए, अधिकतम 2 हेक्टेयर। आपको 1 हेक्टेयर दीजिएगा तो 80,000 रुपये आपको मिलेगा, नहीं 1 हेक्टेयर पर 80,000 की सब्सिडी आपको मिलेगी, जिसमें से 50% अनुदान मिलेगा, यानी 40,000 प्रति हेक्टेयर आपको अनुदान के रूप में मिलेगा। और ये अनुदान जो है वो मैक्सिमम आपको 3,25,000 रुपये तक मिलेगा। 25,000 एक्स्ट्रा आपको फिर से मिलेगा, यानी 3.5 लाख रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप अब आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो हम टाइम वेस्ट झूठ मूठ का कर रहे हैं। पूरा इसमें सब कुछ लिखा हुआ कि कौन इसमें भाग ले सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे है, ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा आके। और उसके बाद जब नीचे आप आइएगा, ये सारा पढ़ लीजिएगा। आपके योजना कहा जाता है कि कोई भी योजना को अप्लाई करने से पहले पढ़ना जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। पहला एलपीसी, दूसरा रसीद, तीसरा वंशावली, चौथा एग्रीमेंट, और फिर व्हीकल कोटेशन, यदि आप कोई भी गाड़ी का सब्सिडी लेना चाहते हैं तो। चलिए देखिए यहाँ पे लिंक जो है उसको आप अब आती है बारी ध्यान से पढ़ने की। पहला लिंक तो है अप्लाई करने का। ठीक है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप नया है तो अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको 2 केस बताया था कि यदि ज़मीन आपके नाम पर नहीं है तो आपको इकरारनामा डाउनलोड करना है। तो ये इकरारनामा डाउनलोड के लिए पीडीएफ यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस प्रकार से ये पीडीएफ है भैया। यहाँ आपको नाम भर देना है, पिता का नाम। ठीक है, यहाँ पे आप आपको डिटेल दिखा देते हैं बढ़िया से। देखिए ये आपका नाम हो जाएगा, ये पिता का नाम हो जाएगा, ये गांव का, ये पंचायत का। ठीक है, ये प्रखंड हो जाएगा, ये जिला हो जाएगा। यहाँ कितना वर्ष मतलब ज़मीन आपका कब्जा कितना साल से है वो लिख दीजिएगा। अब ज़मीन का डिटेल भरिएगा, थाना नंबर, प्लॉट नंबर और खेसरा दोनों भर दीजिएगा, मतलब खाता नंबर और प्लॉट नंबर दोनों भरना है। किसके नाम पर ज़मीन है चौहद्दी बताइएगा, टोटल कितना रकबा है वो भर दीजिएगा। किसान का नाम यानी आप अपना नाम, पूरा एड्रेस भर दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। हम फास्ट इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि ये ज़्यादा समय नहीं है बताने का, और यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेन भूमिका यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको साइन करवाना है, किससे, वार्ड सदस्य से या मुखिया से या सरपंच से या पंचायत समिति से, किसी से भी साइन करा लीजिएगा। और यहाँ पे सत्यापनकर्ता में कृषि समन्वयक आप उसको साइन करा लीजिएगा। आप प्रखंड में जाइएगा ना, ब्लॉक में, तो आपको पदाधिकारी मिल जाएंगे, साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको वापस आते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई का लिंक आ जाएगा। उसके पहले आप पूरा डिटेल आपको पढ़ लेना है। देखिए ये पूरा डिटेल जो आपको दिया गया है ना, ये पूरा डिटेल आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टिक करेंगे, टिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है। देखिए आवेदन का प्रकार, यहाँ 2 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ मेरे दोस्त 2 ऑप्शन है। पहला कि इंडिविजुअल में यानी आप अकेले हैं अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिविजुअल, यदि आप कंपनी के नाम से कर रहे हैं तो कंपनी के नाम। फिलहाल इंडिविजुअल क्लिक करना ही ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ इंडिविजुअल कर लीजिएगा। अब बात आता है इसमें क्या भरें। देखिए वैसा किसान जिनका पंजीकरण हो गया है तो पंजीकरण यहाँ संख्या डालेंगे। पंजीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखिएगा DBT एग्रीकल्चर बिहार। ठीक है ना, DBT बिहार रखिएगा। यहाँ पे आ गया, पहला वेबसाइट पे क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्त मेरे, यहाँ पे आपको जानना है कि आपका किसान पंजीयन कहाँ है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये वाला साइट। ठीक है, तो यही वाला आपको क्लिक करना है स्थिति पर। किसान पंजीयन जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो नया पेज आपको खुलकर आ जाएगा सामने, और इस पर आप अपना जो है ये कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ कैसे सर्च करिएगा, यहाँ पे आप आधार नंबर, मोबाइल नंबर किसी से भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हम एक कैंडिडेट का आधार नंबर डाल के सर्च कर लेते हैं। आपका हो जाएगा, देखिए मैंने आधार नंबर लिख दिया है और OTP जाएगा मेरे दोस्त। अब OTP से आपको वेरीफाई कर देना। OTP जाएगा जिस मतलब किसान पंजीयन बना रहेगा। नहीं बना रहे तो चिंता मत करिए, नया बनाने के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, और पहले भी बता दिया हूँ, ऐसा नया बात नहीं है, आपको बता दिया हूँ। वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। अच्छा यहाँ ऑफलाइन की स्थिति है तो यहाँ पे ऑनलाइन होगा तो शायद OTP यहाँ पे आए, जो कि आपको 4 अंकों का मिलेगा। ठीक है,
तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं जब तक आपको मतलब ये है, आपको OTP डालना है, वैलिडेट लॉगिन करेंगे हम लोग, और जैसे ही हमारे पास OTP आएगा वैलिडेट लॉगिन करके हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आपको क्या कर देना है मेरे भाई, पेस्ट कर देना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, इस प्रकार से जो भी बेसिक डिटेल्स आपको लगेंगे आप भर लीजिएगा, और जैसा होगा फिर हम आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी दिक्कत होगा, इशू आ रहा है तो बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस योजना से संबंधित और भी आगे अपडेट आए तो हम आपको बता